हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। ठीक, तो गुणनफल का चिन्ह वहाँ माइनस में होगा या प्लस में होगा, इसी को हम लोग जांचना है। ठीक, तो बोलता है 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ से अगर यदि हम अंदाजा लगाएं कि माइनस और माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। हाँ नहीं, दो माइनस मिलकर एक प्लस बनाता है। तो वैसे ही अगर यदि हम लोग 4 माइनस देख लेते हैं तो क्या बनाएगा, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका प्लस, ये टोटल मिलके प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हमको फिर बना देगा माइनस। तो एक टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 को चिन्ह को हम सॉल्व किए तो हमारा एक माइनस आ गया। ठीक, उसके बाद एक माइनस और बचा हुआ है, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो ये प्लस बना जाएगा। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से 2 में प्लस, फिर 4 में प्लस, फिर अगला कितना में आएगा तो 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार सम संख्या में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दोहरा रहा है। कि मतलब अगर यदि हम सम संख्या को, अगर यदि ऋणात्मक पूर्णांक को हम सम संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हमेशा ये प्लस देगा, प्लस देगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो 8 हमारा क्या है, एक ऋणात्मक नहीं, वो एक हमारा सम संख्या है। ठीक, तो अगर यदि हम 8 को इस तरह से माइनस लेके अगर यदि गुना करेंगे तो हमारा ये सम संख्या है ना, तो ये हमारा प्लस ही देगा। ठीक, अब प्लस को जब 3 धनात्मक पूर्णांक, अगर यदि प्लस को हम कितना बार भी गुना करेंगे तो हमारा वो प्लस ही देगा। ठीक, तो प्लस प्लस हमारा जो कि प्लस ही रहने वाला है, जो पूर्णांक आएगा वो क्या आएगा, ये धनात्मक में आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब बी पर आते हैं। देखिए -1 को 12 बार, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, बहुत सारा जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया। ठीक, यहाँ पे 1 को छोड़िए, सिर्फ माइनस को रखिए। अगर यदि माइनस को हम 12 बार गुना करेंगे, हम लोग पिछला बार देखे थे कि 12 हमारा क्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या को जब हम माइनस के साथ अगर जिस सम संख्या को गुना करते हैं तो हमारा क्या है, वो प्लस ही देता है, धनात्मक ही देता है। तो इस तरह से हमारा जो है सो यहाँ से चिन्ह का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन एक को जब कितना बार गुना करेंगे तो ये हमारा एक ही रहने वाला है, यानी चिन्ह हमारा क्या बन गया, धनात्मक। तो यहाँ से आपका धनात्मक आंसर हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट लगाइएगा कि 12 क्या है, हमारा सम संख्या है। अगर यदि सम संख्या को हम कितनों बार गुना करेंगे तो माइनस के साथ, अगर जो चिन्ह माइनस है उसको साथ हम सम संख्या से गुना करेंगे तो जैसे सम संख्या हम लोग देखिए समझिए, माइनस माइनस ये हमारा प्लस, यानी 2 मिल के हमारा एक प्लस, यानी 2 संख्या 2 माइनस मिल के एक प्लस, यानी ये क्या 2 हमारा सम संख्या है। अगर जिस सम संख्या के साथ हम माइनस को गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो प्लस ही देगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए अब कैसा है, 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक। 15 हमारा क्या है, विषम संख्या है, याद रखिएगा विषम संख्या। और विषम संख्या को देखिए, अगर यदि हम सिर्फ एक माइनस रहने दे तो हमारा ये माइनस ही देगा। यानी क्या, माइनस अगर यदि एक है तो हमारा सिर्फ माइनस, चिन्ह उसका क्या माइनस ही। अगर यदि 2 रहता तो ये हमारा सम संख्या, उसको क्या प्लस बनाता है। लेकिन हम लोग 3 लेंगे तो माइनस और फिर माइनस लेते हैं, तो हमारा क्या बना देगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस हमारा ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो रहा है, 1 3 ये हमारा विषम संख्या है, और विषम संख्या के साथ अगर यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक को उस तरह से गुना करेंगे तो हमारा वो क्या विषम ही देगा, यानी वो हमारा माइनस में ही देगा। तो ये क्या 15 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। अगर यदि 15 को ऋणात्मक संख्या इस तरह से गुना करेंगे तो ये विषम ही देगा, यानी 1 3 5 7 9 10 11 15 हमारा क्या है, विषम संख्या आ रहा है। तो इसका चिन्ह जो आएगा वो कितना आएगा, तो ये माइनस में ही आएगा। ठीक, आप लोग डायरेक्ट यहीं से अंदाजा लगा के लिखिएगा कि ये ऋणात्मक पूर्णांक देगा। और कितनों बार हम अगर यदि पूर्णांक को अगर यदि धनात्मक के साथ गुना करेंगे तो वो प्लस ही रहेगा। अगर यदि इसको हम धनात्मक पूर्णांक के साथ गुना करेंगे तो हमारा ये क्या बनने वाला है, सिर्फ ये रहने वाला है, सिर्फ प्लस। ठीक, माइनस ये हमारा बन गया और इधर हमारा ये प्लस, तो क्या बन जाएगा फाइनल में चिन्ह, माइनस और प्लस, ये माइनस, यानी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। तो चलिए यहाँ बोलता है -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। 2m, m क्या है हमारा, एक प्राकृत संख्या है। इसके जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसे हम लोग रख सकते हैं जहाँ तक। ठीक, तो 2m की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो m की जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा ये मान क्या देगा, तो 2 गुना m की जगह 1, तो
ये सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी -1 को 2 बार हम गुना करेंगे। तो -1 को अगर यदि हम 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या देगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये क्या दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक दे रहा है। ठीक, आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक। एक और संख्या हम लोग चेक कर लेंगे, अगर यदि हम m की जगह पर 2 रख देते हैं तो 2m हमारा m की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे फिर से क्या दो रहा है, 2 4 6 और एक ऋणात्मक संख्या को इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई या गुना करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, प्लस बनते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है सम संख्या, यहाँ पे भी है सम संख्या। अगला भी जो आएगा वो 2 का मल्टीपल ही आएगा, 2 से 2 का ही गुना जाएगा, जो कि हमारा सदैव ही प्लस ही रहने वाला है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं पर मेरा चलिए देखिए कोई बात नहीं। इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा, यानी -22 को जब -1 के साथ गुना करेंगे तो चलिए गुना करते हैं। इसमें सिर्फ चिन्ह का गुना करना है, तो माइनस और गुना और माइनस माइनस हमारा ये प्लस बन जाएगा। और 22 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 22 रह जाएगा। फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो 22। हम लोग प्लस में 22 रहता है तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस पर दिखा के नहीं कि प्लस लिखा है, उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। ठीक, अब 17 को -1 के साथ गुना करेंगे तो 17 गुना और माइनस का 1 कर देंगे, उसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस। तो प्लस और माइनस हमारा ये माइनस और चिन्ह का गुना हो गया माइनस, लेकिन 17 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 17 बन जाएगा। 0 को किसी भी सात संख्या गुना करेंगे तो हमारा वो 0 ही देगा। ठीक, अब अगला जो है सो 1 को अगर यदि हम लोग -1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा इसके आगे कुछ नहीं प्लस माइनस, तो हमारा एक -1 बना देगा। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है सो 5 नंबर पर आते हैं। ठीक,